जय हिंद फ्रेंड। इस वीडियो में मैं आपको जो बेसिक्स मैंने बताए हैं उनका मैं ओवरव्यू लेने वाला हूं। तो देखिए, उससे पहले मैं चलता हूं ब्राउज़र पे। अगर आपको एक वेब डेवलपर बनना है, ये वेब डेवलपर क्या होता है? एक वेबसाइट डेवलपर है ना, वो इंसान जो एक वेबसाइट को डेवलप करता है। तो एक वेबसाइट क्या होता है? देखिए, वेबसाइट अलग अलग तरीके के होते हैं, किसी भी टाइप्स का वेबसाइट होता है। चाहे जैसे एक होता है ई कॉमर्स वेबसाइट, जैसे आपका हो गया अमेजोन, फ्लिपकार्ट। एक होता है न्यूज़ बेस्ड वेबसाइट, एक होता है एंटरटेनमेंट बेस्ड वेबसाइट जैसे यूट्यूब वगैरह हो गया, या फिर एक होता है एजुकेशनल वेबसाइट जैसे udemy.com हो गया, है ना। तो ऐसे कई सारे तरीके। एक होता है सोशल मीडिया वेबसाइट जैसे फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, लिंक्डइन, ये सब हो गया सोशल मीडिया वेबसाइट। तो ऐसे बहुत सारे तरीके के वेबसाइट होते हैं, तो इनको हम बोलते हैं वेबसाइट, ठीक है ना। तो वेब डेवलपमेंट का मतलब होता है कि आपको वेबसाइट बनाना सीखना है, ठीक है। अब किस टाइप का वेबसाइट बनाना है वो आपको थोड़ा सा एनालाइज करके, थोड़ा सा रिसर्च करके, जिस भी फील्ड में आप अपने आप को एक्सपर्ट करना चाहते हैं, हर फील्ड के एक अलग अलग एक्सपर्टीज होते हैं, क्लियर है। जैसे अगर आपको सपोज, जैसे अब ये gkm.com है, अभी ये क्या है? ये एक कंटेंट बेस्ड वेबसाइट है, या फिर मैं इसमें आर्टिकल पब्लिश करता हूं, है ना। इसमें मैं क्या पोस्ट करता हूं? आर्टिकल्स लिख करके पब्लिक करता हूं, जिसमें इसको आप एक आर्टिकल बेस्ड वेबसाइट या फिर एक ब्लॉग बोल सकते हो, है ना। जो एक एजुकेशनल कंटेंट में लिखता हूं, लेकिन यहाँ पे कोई वीडियो वगैरह नहीं होता है, सिर्फ एक कंटेंट होता है, क्लियर है। लेकिन वही अगर मैं बात करूं, एक आपका सपोज मेरा एक और वेबसाइट है stocksame.com। अब ये stocksame.com किस टाइप का वेबसाइट है? तो मैं यहाँ पे कंटेंट भी पोस्ट करता हूँ, मतलब ब्लॉग भी लिखता हूँ, प्लस मैं यहाँ पे कोर्स भी देता हूँ जो कि स्टॉक मार्केट से रिलेटेड। तो ये कोई फाइनेंशियल वेबसाइट है, ठीक है ना। और मेरा एक और वेबसाइट है जिसे मैं एक बार खोल के दिखा देता हूँ, advice.stocksame.com। अब advice.stocksame.com कैसा वेबसाइट है? तो ये एक ई कॉमर्स वेबसाइट है जहाँ पे आपको मतलब बहुत सारे बुक्स मिल जाएंगे, फाइनेंशियल नॉलेज से रिलेटेड बहुत सारे ऐसे बुक्स मिल जाएंगे जो कि आपको मिनिमम प्राइस में। यही बुक्स अगर आप अमेजोन, फ्लिपकार्ट पे जाकर के देखेंगे तो आपको शायद 500, 700, 1000 रुपए का मिलेगा, लेकिन यही बुक आप अगर यहाँ पे आप देखेंगे तो 100, 120, 150 रुपए में आपको वो बुक्स मिल जाते हैं। बहुत सारे यहाँ पे आपको बुक्स मिल जाएंगे। तो ये क्या है? ये एक ई कॉमर्स वेबसाइट है, ठीक है। तो जैसे कि मैंने कई सारे मतलब अलग अलग फील्ड में एक्सपर्टीज हासिल किया। मैंने ई कॉमर्स वेबसाइट बनाया, मैंने ब्लॉग्स बनाया, मैंने एजुकेशनल कंटेंट, मैंने फाइनेंशियल वेबसाइट बनाया। तो ऐसे आप भी अपने आप को एनालाइज कर सकते हो, या फिर आप अभी कई सारे अलग अलग वेबसाइट, मतलब कई सारे अलग अलग चीज़ों को सीख करके अपने आप को एनहेंस कर सकते हो, जिसमें जिस भी फील्ड में आपको एक्सपर्टीज पाना है। ऐसा नहीं है कि अगर आपको ब्लॉग बनाना आ गया तो आपको ई कॉमर्स वेबसाइट बनाना आ जाएगा, बिल्कुल नहीं। ई कॉमर्स वेबसाइट बनाने का एक अलग तरीका है, क्योंकि आप यहाँ पे देख सकते हो। देखिए, अभी ई कॉमर्स वेबसाइट में क्या होता है, कोई आदमी यहाँ पे आएगा, फिर इसको ऐड टू कार्ट करेगा, बाई करेगा, तो इसका एक अलग कोडिंग होता है। ब्लॉग वाली वेबसाइट का एक अलग कोडिंग होता है, फाइनेंशियल वेबसाइट का एक अलग कोडिंग होता है ना। या फिर कोर्स वाले वेबसाइट, जैसे हम यहाँ पे देखें, अब ये वेबसाइट पूरा कोर्स वाला है। मैं यहाँ पे कोर्स सेल करता हूँ या लोगों को सिखाता हूँ, तो ये एक अलग तरीके का वेबसाइट होता है। तो इसी तरीके से आप भी अपने आप को इनहेंस कर सकते हो धीरे धीरे, स्टेप बाय स्टेप। आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं, मैं आपको सब कुछ यहाँ पे सिखा दूंगा। ओके, अब मैं आपको कुछ और बता दूं। इसमें एक होता है डोमेन। अब ये डोमेन क्या होता है? तो डोमेन नेम जैसे stocksame.com, ये जो नाम होता है इसको हम बोलते हैं डोमेन। जैसे gkm.com, gkm.com या फिर facebook.com, है ना। उसके अंदर advice.stocksame.com, ये सब क्या है? डोमेन नेम है, मतलब इनके नाम है। जैसे हमारे नाम होते हैं, वैसे इंटरनेट में भी कोई भी वेबसाइट का एक अपना नाम होता है, तो इसको हम बोलते हैं डोमेन, क्लियर है। ओके, अब हमें जैसे अगर किसी भी वेबसाइट को सर्च करना, तो हमारे पास दो तरीके होते हैं। या तो हम किसी वेबसाइट का पूरा नाम डाल के सर्च करें। जैसे मेरे वेबसाइट का नाम मान लो क्या है, gkm.com, फॉर एग्जाम्पल gkm.com। अब मेरे पास क्या ऑप्शन है कि या तो मैं इस पूरे लिंक को कॉपी करके https://gkm.com डाल करके ले करके और किसी एक ब्राउजर में जाकर के पेस्ट कर दूं, ठीक है ना। और अगर मैं उस पर क्लिक करूंगा तब तो मेरे सामने ये वेबसाइट खुल करके आएगा, पहला ऑप्शन है। और दूसरा ऑप्शन क्या है कि मैं किसी सर्च इंजन में जाकर के सर्च करूं। सर्च इंजन मतलब होता है गूगल। जैसे मैं एक बार यहाँ पे दिखा दे रहा हूं आपको, यहीं पर सर्च कर ले रहा हूं google.com, एक सेकेंड। अब मेरे पास दूसरा ऑप्शन क्या होता है कि मैं अपने वेबसाइट को किसी सर्च इंजन में जाकर के सर्च करूं, जैसे google.com या फिर आपका yahoo.com, index.com, ऐसे कई सारे सर्च इंजन है।
अब ये सर्च इंजन का काम क्या होता है, इनका काम ये होता है कि पूरी इंटरनेट पे जितने भी वेबसाइट हैं इनको पता होता है। मतलब ये समझिए एक ऐसे ज्ञानी इंसान हैं जिनको पता है कि इंटरनेट पे कितना वेबसाइट है और किस वेबसाइट में किस टाइप का कंटेंट है। अब जब हम कोई भी चीज यहाँ पे सर्च करते हैं तो ये क्या करता है, वहां से डाटा को निकाल करके हमारे सामने रख देता है। ठीक है, अब जैसे मेरे वेबसाइट का नाम है GKM, तो मान लो अगर मैं यहाँ पे GKM लिख करके सर्च करता हूँ तो देखो मेरे सामने ये पहला वेबसाइट खुल करके आ गया, GKM अ ट्रेजर ऑफ नॉलेज। ठीक है ना, GKM का ये वेबसाइट खुल करके आ गया। ठीक है, दो तरीका है। और तीसरा एक और तरीका है। अच्छा देखिए, अब इसमें एक एरर है। एरर ये है कि सपोज मेरा वेबसाइट GKM है लेकिन आपको नहीं पता कि मेरा कौन सा वेबसाइट है ना। तो आप अगर आपको नहीं पता, और जो सपोज अगर मैंने कोई भी वेबसाइट बनाया है तो मैं सबको तो बताते नहीं ना फिरूंगा भाई मैंने ये वेबसाइट बनाया है, क्योंकि उसका कोई वैल्यू नहीं रह जाएगा। जैसे अगर मैंने कोई वेबसाइट बनाया तो पहली बार तो मैं उस वेबसाइट को क्यों बना रहा हूँ, क्योंकि या तो मुझे उससे कुछ इनकम लेना है या फिर मुझे अपने बिजनेस के बारे में या अपने कोई मेरा कोर्स है, कोई कंटेंट है जो मुझे लोगों तक पहुंचाना है, तब तो मैं अपना वेबसाइट बना रहा हूँ। क्लियर है। तो उसको लोग कैसे खोजेंगे, तो लोगों का खोजने का दो रास्ता है, या तो सीधे मेरे लिंक को कॉपी करके पेस्ट करें। तो अभी हर किसी को तो पता नहीं होगा भाई, मान लो इंडिया बेस पे अगर मैं वेबसाइट बना रहा हूँ तो 125-130 करोड़ जनता, तो 130 करोड़ लोगों को तो मेरा वेबसाइट पता नहीं होगा, लिमिटेड लोगों को ही पता होगा। दूसरा तरीका है कि लोग आकर के सर्च इंजन में डाल करके मेरे वेबसाइट को सर्च करेंगे, फिर भी वहां पे सेम इशू आएगा कि सबको मेरे वेबसाइट का नाम थोड़ी पता है। सबको थोड़ी पता है कि GKM नाम का एक वेबसाइट है, जिस GKM को जाकर के मैं गूगल में सर्च करूंगा तो एक लिंक आएगा, उस लिंक पे मैं क्लिक करूंगा। तो तीसरा एक ऑप्शन होता है, आपको करना होता है SEO। क्या करना होता है? SEO, जिसको हम बोलते हैं सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। अब जिस वेबसाइट का जितना ही अच्छा सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन होता है उस वेबसाइट का रैंक उतना ही ऊपर आता है। जैसे अगर मैं यहाँ पे कुछ सर्च करूं, मान लो अगर मैं सर्च कर रहा हूं व्हाट इज OCR फॉर एग्जांपल, नहीं OCR थोड़ा डिफिकल्ट हो गया, कोई एक इजी सर्च करते हैं, एप्पल ही सर्च करते हैं, चलो व्हाट इज एप्पल, है ना। अब मैंने सर्च किया व्हाट इज एप्पल। अब एप्पल से रिलेटेड अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे पहला वेबसाइट कोई दूसरा आ रहा है, उसके बाद में फिर यहाँ पे एक दूसरा वेबसाइट है, फिर यहाँ पे एक दूसरा वेबसाइट है, फिर यहाँ पे एक दूसरा वेबसाइट है, यहाँ पे एक दूसरा वेबसाइट है। तो ऐसा क्यों हुआ कि सबसे टॉप नंबर पे ये वेबसाइट आ रहा है, फिर सबसे उसका में सेकंड पे ये है, थर्ड पे ये है, ऐसा क्यों हो रहा है? तो ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि शायद इस वेबसाइट का सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन सबसे बढ़िया किया गया किस पे? एप्पल पे। व्हाट इज एप्पल मतलब कि अगर कोई ये क्वेश्चन पूछे व्हाट इज एप्पल तो ये वेबसाइट टॉप पे आ रहा है। इसलिए टॉप पे आ रहा है क्योंकि इसका एसईओ सबसे बढ़िया हुआ है। तो जिस वेबसाइट का एसईओ सबसे बढ़िया रहेगा उस टॉपिक पे, जो भी टॉपिक है उस टॉपिक पे उस वेबसाइट का एसईओ सबसे बढ़िया रहेगा, वही टॉप नंबर पे आएगा। क्लियर है। तो अब जैसे मेरा वेबसाइट मान लो gkm.com है, अब मान लो मैं इसमें कोई भी कंटेंट पोस्ट कर रहा हूं, जैसे चलो ठीक है, जैसे मान लो मैंने यहाँ पे एक कंटेंट पोस्ट किया साइकोलॉजिकल फैक्ट्स अबाउट राइटिंग। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे जो कंटेंट लिखा है साइकोलॉजिकल फैक्ट्स अबाउट राइटिंग, मतलब मैं यहाँ पे ऐसे कुछ फैक्ट्स मैंने नीचे लिखा हुआ है कि अगर कोई राइटिंग कोई अगर लिखता है तो उसके कुछ साइकोलॉजिकल फैक्ट्स होते हैं। अब चलो मैं इसी टॉपिक्स को अगर कोई इंसान गूगल पे आकर के इसको सर्च करे साइकोलॉजिकल फैक्ट्स अबाउट ऑफ राइटिंग, तो क्या मेरा वेबसाइट टॉप पे आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो अब यहाँ पे समझ में आएगा कि क्या मैंने कितना अच्छा एसईओ करके रखा है अपनी वेबसाइट में। देखिए मैंने यहाँ पे सर्च किया साइकोलॉजिकल फैक्ट्स ऑफ राइटिंग, फर्स्ट नंबर पे कोई दूसरा वेबसाइट आ रहा है, मेरा वेबसाइट कहाँ आ रहा है? सेकंड नंबर पे। मतलब कहीं ना कहीं पूरे इंटरनेट पे जितने लोगों ने साइकोलॉजिकल फैक्ट्स ऑफ राइटिंग मतलब राइटिंग के ऊपर या इस टॉपिक पे पूरे इंटरनेट पे जितने लोगों ने लिख करके कंटेंट रखा है उसमें से सबसे बढ़िया एसईओ किसका है? इस इंसान का है। ये जो वेबसाइट है इस वेबसाइट का एसईओ सबसे बढ़िया है। उसके बाद सेकंड नंबर वाला अगर वेबसाइट देखेंगे तो ये मेरा ही वाला वेबसाइट आ रहा है ना, gkm.com का साइकोलॉजी फैक्ट्स ऑफ राइटिंग 33 हैंड राइटिंग इंपॉर्टेंट फैक्ट। इस पे अगर आप क्लिक करेंगे तो मेरे ही वेबसाइट पे जाएंगे। तो इसका मतलब क्या हुआ कि पूरे इंटरनेट पे जितने भी वेबसाइट हैं उन वेबसाइट्स में से मेरा नंबर सेकंड नंबर पे आ रहा है, सिर्फ उस टॉपिक पे, पार्टिकुलर उस टॉपिक पे। ऐसा नहीं कि सारे टॉपिक पे, सिर्फ उस टॉपिक पे जो टॉपिक मैंने भी डाला। ठीक है, अब मैं यहाँ पे एक और दूसरा टॉपिक डाल देता हूं, जैसे मान लो मैं डाल दे रहा हूं टीनेजर्स ना, अबाउट टीनेज गर्ल्स लिख देते हैं। अब देखते हैं इस टॉपिक पे पहला वेबसाइट किसका आ रहा है।
तो अगर कोई भी इंसान साइकोलॉजी फैक्ट अबाउट टीनेज गर्ल्स लिख करके अगर कोई भी इंसान ने गूगल पे जा करके सर्च करेगा तो मेरा वेबसाइट एकदम फर्स्ट नंबर पे आ रहा है। मतलब पूरी इंटरनेट पे जितने भी लोगों ने इस टॉपिक पे कंटेंट लिखा है उन सब में से सबसे बढ़िया एसईओ किसका हुआ है? मेरा हुआ है। इसी वजह से देखेंगे अगर यहाँ पे तो gkm.com सबसे पहले नंबर पे आ रहा है। तो ये होता है एसईओ, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। क्लियर है? तो जिस वेबसाइट का एसईओ जितना बढ़िया होगा, अब ये सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन क्या होता है, इसमें बहुत सारी चीजें होती हैं, वो एक अलग टॉपिक है। मैं उसको मतलब कोर्स में नहीं तो इसके बाहर में उसका एक पूरा डेडिकेटेड अलग कोर्स ही बन जाएगा, तो मैं उसको समझा दूंगा। क्लियर है? तो उसको बोलते हैं एसईओ। उसमें आपको सब कुछ ध्यान में रखना होता है, कितना बड़ा पोस्ट लिखना है, कितना लेटर होना चाहिए, कितना अल्फाबेट होना चाहिए, कितने आपके इमेजेस लगाने होते हैं, जिस कंटेंट पे आप रैंक कराना चाहते हो अपने वेबसाइट को, उस वर्ड को कितना बार आपने लिखा, बहुत सारी चीजें होती हैं उसमें एसईओ में। क्लियर है? तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। अब मैं आपको एक चीज और बता दूं, सपोज ये वेबसाइट है। अब ये वेबसाइट अगर हमने बनाया तो इस वेबसाइट में ये जो सामने में दिखता है इसको हम बोलते हैं फ्रंट एंड, है ना। ये होता है वेबसाइट का फ्रंट एंड, मतलब जो एक यूजर को दिखता है। लेकिन सिर्फ ये वेबसाइट इतना ही बड़ा नहीं है, इसके पीछे कई सारे लाइंस के मतलब मिलियंस बिलियंस ऑफ लाइन के कोड लगे होते हैं, और वो जो कोडिंग होता है उसको हम बोलते हैं बैकएंड में, जो एक यूजर को नहीं दिखता है। और बैकएंड कैसा होता है? बैकएंड समथिंग ऐसा कुछ होता है, जैसे अगर अभी आप यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे पूरा कोड लिखा हुआ है। और सिर्फ इतना ही कोड नहीं है, ऐसे मतलब हजारों पेजेस का पूरा कोड मिलकर के एक वेबसाइट बनता है। तो जो एक फ्रंट एंड होता है, मतलब एक फ्रंट एंड डेवलपर का काम होता है सिर्फ वेबसाइट के बाहरी हिस्सा को डिजाइन करना, लेकिन जो बैक एंड डेवलपर का काम होता है वो होता है वेबसाइट के इंटरनल पार्ट को डिजाइन करना, जो जिसमें CSS होता है, आपका स्टाइल शीट होता है, बहुत सारे जावा स्क्रिप्ट होते हैं, बहुत सारे PHP के कोड होते हैं, बहुत सारे डाटाबेस के कोड होते हैं, है ना। उसके बाद में SQL के कोड होते हैं, बहुत सारे अलग अलग तरीके के कोड होते हैं, वो सब सारे आपके बैकएंड में रखे होते हैं। और ये सब सारा डाटा रखा कहाँ पे होता है? वो होता है, उसको हम बोलते हैं होस्टिंग। मतलब एक जो वेब सर्वर जिसको हम बोलते हैं, कि कोई एक ऐसा वेब सर्वर होता है। वेब सर्वर का मतलब सिंपल, देखिए वेब सर्वर का सिंपल मतलब होता है कि ऐसा कोई एक कंप्यूटर होता है जहां पे वेबसाइट का डाटा रखा होता है, उसको हम बोलते हैं वेब सर्वर। और उसको हम इंटरनेट से एक्सेस कर सकते हैं, मतलब दुनिया में कहीं दूसरी जगह रखा है, लेकिन उसको हम अपने घर बैठ के भी उसको एक्सेस कर सकते हैं। तो सिंपल भाषा में इसको बोलते हैं होस्टिंग। अगर आपको एक वेबसाइट बनाना है तो आपको क्या क्या चाहिए? डोमेन चाहिए और होस्टिंग चाहिए। डोमेन यानी नाम चाहिए, और होस्टिंग चाहिए। डोमेन मतलब सिंपल हो गया आपका नाम, जैसे अपने gkm.com या फिर जो भी आपको नाम रखना है वो आपको नाम चाहिए। और होस्टिंग मतलब आप जो डाटा को कहाँ रखोगे वो आपको चाहिए, उसको हम बोलते हैं होस्टिंग। जैसे अभी मैंने जो होस्टिंग ले करके रखा है, तो मेरा होस्टिंग किसमें है? मेरा होस्टिंग है hostinger.com है। hostinger.com एक ऐसा वेबसाइट है जो होस्टिंग प्रोवाइड करता है। मतलब दुनिया में कहीं पे ये लोगों ने बहुत बड़ा सिस्टम बना के रखा है, जहाँ पे बड़े बड़े कंप्यूटर्स लगे हैं, बड़े बड़े सर्वर लगे हैं, इनके अंदर बहुत मतलब हाई एफिशिएंसी के हार्ड डिस्क लगे हुए हैं, जहाँ पे मेरे वेबसाइट का डाटा उनके वेब सर्वर में या फिर उनके हार्ड डिस्क में स्टोर है, जिसको पूरी दुनिया में से बैठ के कोई भी कहीं से भी एक्सेस कर सकता है। तो ये इंटरनल वाले जितने भी कोड होते हैं, जो बैकएंड वाले जितने भी कोड होते हैं, वो सब कहाँ पे रखे होते हैं? वेब सर्वर में रखे होते हैं। वेब सर्वर क्या होता है? होस्टिंग होता है। और होस्टिंग आपको ऑनलाइन मिल जाते हैं। आप खुद का भी होस्टिंग बना सकते हैं, अगर आपके पास पैसा है तो आप खुद का भी सेटअप कर सकते हैं। बट एक छोटा सा अगर किसी को वेबसाइट रन करना है तो होस्टिंग उसके लिए महंगा हो जाएगा। लेकिन अगर बड़े बड़े वेबसाइट को देखें, जैसे facebook.com, google.com, उसके बाद में है ना youtube.com, इनका अपना खुद का वेब सर्वर है। मतलब ये लोग किसी दूसरे होस्टिंग पे लोग अपना डाटा स्टोर नहीं करते हैं, लोग अपना खुद का वेब सर्वर बनाते हैं, अपने खुद के वेब सर्वर पे अपना डाटा स्टोर करते हैं। क्लियर है? तो आई होप कि बेसिक आपको समझ में आ गया होगा। और अगर कोई इशू कोई दिक्कत है तो नीचे आप मुझसे कमेंट सेक्शन में फिर क्वेश्चन सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं उस क्वेश्चन का आपको आंसर दे दूंगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।